आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो L है वो हमारे पास A टू B तक का जो सर्कुलर डिस्टेंस है वो L है, जबकि R सर्कल का रेडियस है और जो थीटा है वो A टू B R के दरमियान जो एंगल सबस्टेंड किया गया है ये वो उसका मेजर है, और यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन मेजर में हमेशा लिया जाएगा। इस हिसाब से अब इस फार्मूले की डेरिवेशन के लिए हमने एक सर्कल लिया है, उस सर्कल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस सर्कल का सेंटर O से डोनेट है, जबकि O से C तक, ओ से ए तक की रे एंड ओ से बी तक की जो रे का जो डिस्टेंस है वो सारे रेडियस है, जिसको यहाँ पे आर से शो किया हुआ है। इस सर्कल का पहला पार्ट को हमने इस तरह बनाया हुआ है कि जिस तरह हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे हमने रेडियस की लेंथ जितनी एक कंपास खोली है और उसे ए पॉइंट पे यहाँ पर एक आर्क लगाई है और सी को ए से ज्वाइन करती है। तो जो हमारे पास सी से ए तक का सर्कुलर डिस्टेंस होगा वो भी आर के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कंपास को आर के मुताबिक खोला था। और पिछली वीडियो में जिस तरह हम आपको बता चुके हैं कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हमारे पास जब भी सर्कुलर मेजर उसी सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा तो वो एंगल हमेशा 1 रेडियन का होगा। तो हमारे पास जो ए से सी तक का जो सर्कुलर आर का जो एंगल है वो 1 रेडियन होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मेजर जो है वो भी आर है जबकि रेडियस भी आर ही है, तो इसलिए ये 1 रेडियन होगा। जबकि अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ आएँ, जो ए से बी तक की हमने एक आर्क यहाँ पे रेडियस को ओ से बी तक का रेडियस ज्वाइन किया है, जिसको हमने ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको एल का है और उसके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अब यहाँ पे इस फार्मूले की डेरिवेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास एलिमेंट ज्योमेट्री की एक टाइप है एलिमेंट्री ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास कई थ्योरम्स हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। उस थ्योरम के मुताबिक एक थ्योरम हमारे पास ये है कि जो सर्कल के सेंट्रल एंगल्स होंगे वो अपनी आर्क के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एंगल एक, यानी ओ पॉइंट जो कि सर्कल का सेंटर है, वहाँ से हमारे पास एक एंगल इस वक्त एक 1 रेडियन है और दूसरा हमारे पास थीटा रेडियन है, जो कि थीटा हमारे पास अननोन है। और इनकी जो आर्क्स ए एंड बी एंड ए एंड सी है वो इनके साथ प्रोपोर्शनल होंगी। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास जो ए से सी है, जो हमारे पास ए से बी है, जो से हमारे पास ए से बी जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल डिवाइड अगर हम उसको करेंगे तो ए से हम उसको सी तक, ये इक्वल होगा हमारे पास जो उनका जो एंगल है ये, क्योंकि हमारे पास ये आर्क हैं और ये आर्क इक्वल प्रोपोर्शनल होंगी इनके सेंट्रल एंगल्स के। जबकि हमारे पास जो ए टू बी आर्क है, ए से बी तक की जो आर्क है जो कि डिस्टेंस एल को रिप्रेजेंट करी वो हमारे पास थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक लगा दें, एक थीटा डिवाइडेड बाय जो कि हमारे पास आर्क ए टू सी, हमारे पास जो आर्क है ए टू सी आर का जो एंगल है सेंट्रल एंगल वो हमारे पास 1 रेडियन है। तो यहाँ पे हम इसको अगर 1 पुट कर देते हैं, 1 रेडियन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ए बी एंड ए सी की वैल्यूज पुट करें तो ए बी हमारे पास एल था, ए टू सी हमारे पास जो ए टू सी की जो आर्क थी हमारे पास, अगर आप इसको यहाँ से देखें ए टू सी वो हमारे पास रेडियस आर थी, क्योंकि हमने एक कंपास को जो ए तक आर्क लगाई थी वो रेडियस के मेजर के इक्वल खोल के लगाई थी। तो हमारे पास जो ए टू सी होगा वो आर होगा। इसी तरह हमारे पास 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तो वो एज इट इज़ न्यूमरेटर आ जाता है, यानी थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास एल इज इक्वल टू थीटा इसका रिलेशन है। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास यूँ आता है एल इज इक्वल टू आर इन टू थीटा, जबकि बास बुक्स में इसको एल इज इक्वल टू आर थीटा को एस इज इक्वल टू आर थीटा भी कहा गया है। जबकि इसमें जो एल है जिसको हमने एस लिख दिया है वो इस वक्त एल भी सेम केस ही रहा है कि जो ए से बी तक की जो आर्क है उसको पहले हमने एल से डोनेट किया हुआ था, इस एल से। अब हम इसको एस से डोनेट करेंगे, तो चीज़ें वही हैं, बस इसका वेरिएबल चेंज कर दिया गया है, तो ये सेम चीज़ है।